देश में एक दिन में कोरोना का आंकड़ा 1 लाख के पार हुआ। पिछले 24 घंटे में 1,17,100 नए मामले सामने आए। 302 लोगों की हुई मौत। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दूसरी मौत। ओडिशा के बालांगीर में 50 साल की महिला की वायरस ने ली जान। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर 3,007 हुई। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 797 और 465 मामले। कोरोना के खतरे के बीच वाराणसी में योगी का कार्यक्रम। 1500 छात्रों को बांटे गए स्मार्टफोन और टैबलेट। लेकिन यूपी के सीएम योगी के चेहरे पर नहीं दिखा मास्क। एबीपी न्यूज की खबर का असर। कोरोना की वजह से रैली रद्द कर रही हैं पार्टियां। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी का ऐलान, नहीं करेंगे रैली। बीजेपी ने 100 वर्चुअल रैली की तैयारी की। 14 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले को लेकर प्रयागराज में तैयारियां जोरों पर। कोरोना से बचने की होगी चुनौती। एबीपी न्यूज की मुहिम। बढ़ते मामलों के बीच ना हो कोई धार्मिक जमावड़ा। योगी सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की। मेले में एंट्री करने वाले सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य। 72 घंटे के अंदर की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी जरूरी। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्र की राज्यों को सलाह, कंट्रोल रूम बनाकर मरीजों की मदद करें। एम्बुलेंस और बेड का भी इंतजाम रखें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित पाए गए। ट्वीट कर जानकारी दी। संपर्क में आए लोगों से आइसोलेट होने और टेस्ट कराने की अपील की। यूपी में 24 घंटों में कोरोना के 3,121 नए मामले सामने आए। एक की मौत। नोएडा में सबसे ज्यादा 600 मरीज। लखनऊ में 408, गाजियाबाद में 382। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भारी इजाफा। पिछले 24 घंटों में 4,213 मामले सामने आए। कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम को टाला गया। 10 जनवरी को पीएम मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले। अमृतसर एयरपोर्ट पर रोम से आई फ्लाइट में 179 यात्रियों में से 124 यात्री कोविड पॉजिटिव। एयरपोर्ट और गुरु नानक अस्पताल से 13 संक्रमित फरार हुए। 125 लोग थे। उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद स्टेट अथॉरिटी से कोऑर्डिनेट करके उनको उनके कोऑर्डिनेशन के साथ आगे भेजा गया। कोरोना पर पंजाब सरकार की नई गाइडलाइंस। सभी सरकारी और निजी दफ्तर 50% स्टाफ के साथ खुलेंगे। बार, मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू। बिहार के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 21 जनवरी तक बंद रहेंगे। मंदिर, पार्क भी बंद रखने का फैसला। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 5,785 हुए। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सरकार फिर देगी ड्राई राशन किट। कोरोना की वजह से स्कूल बंद होने के बाद केजरीवाल सरकार ने ड्राई राशन किट देने की शुरुआत की थी। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 150 करोड़ के करीब पहुंचा। 24 घंटे में 95 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। दिल्ली एनसीआर में ठंड का कहर जारी। मौसम विभाग के अनुसार इस पूरे हफ्ते बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से हवा की गुणवत्ता में सुधार। AQI का स्तर घटकर 157 पहुंचा। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच शेयर बाजार में भारी उछाल। 430 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 60,031 अंक पर। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक मामले पर सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच सुनवाई करेगी। नीट पीजी काउंसलिंग पर आज सुप्रीम कोर्ट का आएगा आदेश। याचिकाकर्ताओं ने नई आरक्षण नीति अगले साल से लागू करने की मांग की है। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज से वर्चुअल सुनवाई होगी। 10 जनवरी से केवल जरूरी मामले ही सुने जाएंगे। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेले पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। याचिका में इस बार गंगा सागर मेले को रद्द करने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री मोदी आज कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। मरीजों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं।
चुनावी राज्यों को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक आज भी जारी रहेगी। कोरोना काल में चुनाव की तैयारियों पर लगातार मंथन हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर और अयोध्या में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज गोंडा में चुनाव प्रचार। दिवंगत एसपी नेता विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। उनके परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। यूपी के ब्राह्मण वोटर्स पर बीजेपी की नजर। लखनऊ में पार्टी सांसद शिव प्रताप शुक्ल और रीता बहुगुणा जोशी आज भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करेंगे। और आइए कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में ही। पंजाब कांड की जांच को लेकर राज्य सरकार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई। आईबी एसपीजी के अधिकारी करेंगे जांच। सुरक्षा सचिव सुधीर सक्सेना करेंगे अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। कहा गृह मंत्रालय जानकारी जुटा रहा है, बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम की सुरक्षा में सेंध पर सभी मंत्रियों ने चिंता जताई। कई राज्यों में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर पंजाब सरकार ने भी हाई लेवल कमेटी बनाई। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज और प्रधान सचिव कमेटी में शामिल। 3 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का बड़ा बयान। कहा मौजूदा जज से निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा राजनीतिक फुटबॉल नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सड़क के रास्ते जाने पर उठाए सवाल। प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है। जो भी इसमें नेग्लिजेंट पाया जाता है, एक निष्पक्ष जांच के बाद उनको उनके ऊपर जिम्मेवारी डालनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति कोविंद से मिलकर पंजाब की घटना की जानकारी दी। राष्ट्रपति ने सुरक्षा में चूक पर जताई चिंता। 27 पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का सीएम चन्नी को निर्देश। कहा मामले में जो भी जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। पीएम की सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। पीएम की सुरक्षा में सेंध पर जारी है सियासी घमासान। बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। आप बिना बताए, बिना प्रायोजित कार्यक्रम के पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां सुरक्षित महसूस करते हैं। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा पीएम की सुरक्षा में चूक नहीं, साजिश है। पंजाब सरकार की शय पर साजिश हुई। पंजाब में अराजकता की सरकार है। उनके द्वारा जो हमें लगता है कि साजिश है, आप उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं। आप उसको सिद्ध कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र था, ये साजिश थी। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा पंजाब में गुंडागर्दी का राज है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध चिंताजनक है। अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने पीएम की सुरक्षा में चूक को बताया कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश। जांच की मांग की। कहा रैली में भीड़ नहीं थी इसलिए सब किया गया। चुनाव 5 राज्यों में। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। कहा पीएम की ही सुरक्षा ना हो तो विश्व में देश की बदनामी होती है। इसके क्या कारण रहे हमें जानना। ये पूरे विश्व में देश की बदनामी होती है, पर इसके क्या कारण थे, इसकी इंक्वायरी हो रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक गंभीर मसला, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मामले की निष्पक्षता से जांच के बाद दोषियों को सजा मिले। पीएम की सुरक्षा में चूक को किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट बताया। कहा चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ये लगता है कि पूर्ण रूप से
दोनों को सियासी लाभ देने के लिए ये काम पूर्ण रूप से करा गया है। भारतीय किसान संघ के नेता सुरजीत सिंह फूल ने माना किसानों ने ही किया था प्रदर्शन, पुलिस ने बताया था प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए देश भर में पूजा, सीएम योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में महामृत्युंजय जाप किया। यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला, किसानों को बिजली बिल में 50% छूट की घोषणा, खेती की लागत में भारी कमी आने की उम्मीद। अयोध्या में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की रैली, कहा अगर यूपी में डबल इंजन की सरकार आई तो 5 लाख करोड़ की लागत की सड़क का निर्माण करेंगे। भगवान प्रभु रामचंद्र को साक्षी रखकर आपको वचन देता हूं, आप डबल इंजन लगा दो, मैं 5 लाख करोड़ रुपए के रोड फिर से नए उत्तर प्रदेश में बना दूंगा। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की लखनऊ में मुलाकात हुई, सीट बंटवारे पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर नहीं बनी बात। अखिलेश बोले यूपी के भविष्य के विकास की बात की। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा खर्च कर सकेंगे उम्मीदवार, चुनाव आयोग ने बढ़ाई सीमा, लोकसभा में खर्च की अधिकतम सीमा 95 लाख तो विधानसभा में 40 लाख किया। यूपी के इत्र कारोबारी पंपी जैन के ठिकानों पर 5 दिन चली छापेमारी के बाद आयकर विभाग का खुलासा, 88 करोड़ की टैक्स चोरी का पता चला। बीजेपी नेता जितिन गजारिया के ट्वीट पर बवाल, उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को कहा मराठी राबड़ी देवी। मुंबई पुलिस ने हिरासत में लेकर की पूछताछ, मेयर किशोरी पेडनेकर ने बीजेपी पर साधा निशाना। पुलिस ने तो पकड़ा है, वो गजारिया कोई है और उसके साथ, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ, जो कर रहे हैं ये महाराष्ट्र की जनता आपको माफ नहीं करेंगी। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों से सुरक्षा बलों की भीषण मुठभेड़, सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक लकड़ी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 कर्मचारी बुरी तरह झुलसे, फायर इंजन की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक मकान गिरने से 2 लोगों की मौत, 1 शख्स घायल। बुलीबाई ऐप बनाने का आरोपी नीरज बिश्नोई असम से गिरफ्तार, अब तक 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर ऐप पर डाली गई थी। जोहानिसबर्ग टेस्ट में भारत की हार, दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हराया। वॉन्डरर्स में इससे पहले भारत कभी नहीं हारा। फिलहाल 1-1 की बराबरी पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में भी 5 पायदान की छलांग, 5वें नंबर पर पहुंचा भारत। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत ने 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 4 जीते 2 हारे। भारतीय टीम फिलहाल 4थे नंबर पर ही कायम। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड में मार्च में होने वाले महिला वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया। मिताली राज को मिली कमान, हरमनप्रीत कौर होंगी उप कप्तान। 15 सदस्यीय टीम में जेमिमा रॉड्रिग्स और शिखा पांडे शामिल नहीं। 6 मार्च को पाकिस्तान से मुकाबले के साथ होगी अभियान की शुरुआत। प्रो कबड्डी लीग के पहले मुकाबले में पटना पायरेट्स और तमिल थलाइवास का मुकाबला 30-30 से ड्रॉ रहा। दूसरे मैच में बेंगलुरु बुल्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स को 38-31 से शिकस्त दी। बेंगलुरु की 7 मैचों में 5वीं जीत, जयपुर की 6 मैचों में 4थी हार। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के दूसरे चरण को दी मंजूरी। भारत नेपाल को जोड़ने वाली महाकाली नदी पर बनेगा पुल। चीन की करतूतों पर भारत की खरी-खरी, पैंगोंग त्सो लेक पर चीन की तरफ से पुल बनाने का भारत ने लिया संज्ञान। कहा 8 साल से अवैध कब्जे वाले इलाके में पुल बना रहा है चीन, हमारी पूरी नजर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।